मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि कल फिर से मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आज बोलने में थोड़ी परेशानी महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर के लिए ही सही मैं आप सबसे मुखातिब हो गया हूँ, और बस अपेक्षा यही आप सबसे रखता हूँ कि मेरे उच्चारण में, वाक्य विन्यास में यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो आप उसे मार्जिन देकर चलेंगे। इसके लिए मैंने थोड़े से एक सहूलियत का रास्ता भी ढूंढा है, जैसा कि मैं बीच बीच में आपको मालूम है कि करता हूं कि अगर कोई मुझे बहुत ही छोटा सा कोई अंश मिल जाता है जिससे मैं बहुत प्रभावित होता हूं, और मुझे लगता है कि इस अंश को मैं अपने प्रिय श्रोताओं तक पढ़कर पहुंचाऊं, तो इससे उन्हें बहुत लाभ मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये जो छोटे छोटे अंश होते हैं, ये विचारों के स्तर के अंश नहीं होते, बल्कि अनुभव के स्तर के अंश होते हैं। देखिए, जब कोई भी स्पीकर अपने क्षेत्र का जो माहिर है, जब किसी के सामने बोलता है, संबोधित करता है, एक तो सामान्य बोलना है, दूसरा ये कि किसी को संबोधित करता है, तो वह अपने अनुभव ही शेयर कर रहा होता है। किताबों की पढ़ी हुई बातें वो शेयर नहीं करता है, वो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं करता है। और अनुभव में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है, उन्हीं में ऊर्जा होती है, और उन्हें ही व्यावहारिक स्तर पर हम लागू भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई अपने अनुभव शेयर करता है तो वे बातें मुझे बहुत अपील करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक सच्चाई की झलक दिखाई देती है, वो गहरे तक उतर जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा अंश चुनकर लाया हूं। और दोस्तों, ये जो अनुभव है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही जाने माने अभिनेता हैं, संगीतकार भी हैं, राइटर भी हैं, और कॉमेडियन भी हैं। इनका नाम है टिम मिंचिन। टिम मिंचिन। आइए, इनके जो स्पीच है इन्हें हम देखते हैं। इस पूरी स्पीच नहीं है, उसका जो छोटा सा अंश मुझे जो पढ़ने को मिला वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इस अंश ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, और जाहिर है कि तभी मैंने इसे अपने पास संभाल कर रखा हुआ भी है। मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने, कई कई बार सुने। सुनने के बाद दो काम करें। इसमें से कुछ सूत्र वाक्य जैसे वाक्य हैं, उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करें। और ये जो बातें कह रहे हैं, इसमें अपने आप का चेहरा देखें। इसे आप एक मिरर की तरह समझें, एक शीशे की तरह, जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। आपको बहुत मजा आएगा, और इस तरीके से आप इसका भरपूर उपयोग भी कर सकेंगे। तो देखिए, टीम मिंचिन क्या कहते हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हम हमेशा ही अपनी तमाम सफलताओं के लिए श्रेय नहीं ले सकते, तो हम पहले से अधिक विनम्र, संयत और शांत हो जाएंगे। जीवन में बहुत कुछ संयोगों पर निर्भर होता है, और इसकी शुरुआत आपके जन्म से ही हो जाती है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तो आप दूसरों की नाकामियों के प्रति भी अधिक सदाशय हो जाते हैं। इससे आपके भीतर करुणा उत्पन्न होती है। एम्पैथी एक ऐसी चीज है, एम्पैथी का मतलब है समभाव, सहानुभूति से मिलता जुलता शब्द है। एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो इंट्यूशन से निर्मित होती, इंट्यूशन यानी कि आत्म प्रेरणा, जो इंट्यूशन से निर्मित होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो इंट्यूशन से निर्मित होती है, लेकिन आप बौद्धिक रूप से भी इसे अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। ओपिनियन आंख, नाक और कान की तरह होते हैं, जो सबके पास होते हैं। फर्क यह है कि इन चीजों के उलट आप अपने ओपिनियन की स्वयं जांच परख कर सकते हैं, दूसरों की ही नहीं। अपने विचारों के बारे में भी क्रिटिकल होकर सोचें, अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को पहचानें, बौद्धिक रूप से सुदृढ़ बने। केवल तभी आपकी एक पुख्ता सोच बन सकती है। आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, यह आपको आज ही जानने की जरूरत नहीं है। बहुत तेरे लोग जो 20 की उम्र में अपने कैरियर को लेकर निश्चित हो चुके थे, वे अब
मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मिड लाइफ क्राइसिस का मतलब है कि वो जीवन की आधी यात्रा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने ढेर सारे संकट मौजूद हैं। इसे ही उन्होंने कहा है कि वे अब मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ज़्यादा जल्दी करेंगे तो जिंदगी लंबी लगने लगेगी। ये सच है कि हमें बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी है कि हम माइक्रो एम्बिशंस हों, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचें, उनको भी पूरा करने की पूरी एक तरीके से अपने अंदर प्रेरणा पैदा करें। इसे ही इन्होंने कहा है माइक्रो एम्बिशियस हों। जो काम हमारे पास हैं उसे हम गर्व, रुचि और लगन से करें। आप कभी नहीं जान सकते कि कौन सी चीज आपको कहाँ ले जाएगी। क्या पता वह आपके सपनों से भी बड़ी हो। दोस्तों, इस पर विचार करें, इसका स्वाद लें। मुझे ये छोटा सा अंश बहुत प्यारा लगा था और इसीलिए मैंने आप सब तक इस अंश को पहुंचाने की कोशिश की है और अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।